ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हैं यह कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। ज़िंदगी में आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतने ही अधिक और उतने ही कम समय में सफल हो जाएंगे। सभी का स्वागत है टॉपर की पाठशाला एजुकेशन चैनल में। जितने भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC PET एग्ज़ाम, और कुछ ही समय में आपके सामने वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। PET में भी हिंदी का महत्वपूर्ण रोल है और वीडियो के एग्ज़ाम में भी हिंदी का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल है। उसी विषय से संबंधित प्रैक्टिस सेट की संख्या 6 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 5 हो चुका है। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, चैनल के अंदर जाकर देख लेंगे। ये वीडियो या हिंदी का जो टॉपिक है या हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है, ये सिर्फ पेट में या वीडियो में आने ही नहीं है, बल्कि ये भारत में जितने भी तरह के वनडे एग्ज़ाम होते हैं और जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी में बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे ही गए हैं। और इसमें के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आपको देखने को मिलेंगे, असिस्टेंट में भी देखने को मिलेंगे, और आने वाला जो लगभग 3,500 से 4,500 की भर्ती लेखपाल की होने वाली है, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ था? क्या अपभ्रंश से हुआ था, कि लौकिक संस्कृत से हुआ था, या पाली प्राकृत से हुआ था, कि वैदिक संस्कृत से हुआ था? अधिकतर बच्चे तो वैदिक संस्कृत को उत्तर मानने वाले हैं, लेकिन हमारे प्रश्न का ये उत्तर नहीं है। हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से वह कौन सी बोली और भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? क्या कन्नौजी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, या बांगरू हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, या अवधी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, कि तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। तेलुगु हमारा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न है हमारा, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में ये जो हमारा हिंदी है, इसको किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। क्या हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखते हैं, या राष्ट्रभाषा के वर्ग में रखते हैं, कि विभाषा वर्ग में रखते हैं, या तकनीकी भाषा के अंतर्गत रखते हैं? आपको बता दें कि हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, आपने सही सुना कि हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। हिंदी को हम राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। भारतवर्ष देश में जो अधिकतर काम होते हैं, जो कागजी कार्रवाई हो गया, चाहे जो अन्य काम भी हो गया, वह अधिकतर से अधिकतर हिंदी भाषा में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं? हिंदी भाषा में देखने को मिलते हैं। और हमारे काम का संचालन अधिकतर हिंदी में होता है, इसलिए हम हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्न में से वह कौन सी भाषा है जिसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं? क्या गुजराती को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, या उड़िया को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, कि मराठी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, या सिंधी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं? ऑप्शन के हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किसको लिखते हैं? मराठी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, जो इसका विकास हुआ है वह किस लिपि के द्वारा हुआ है? क्या शारदा लिपि के द्वारा हुआ है, या खरोष्ठी लिपि के द्वारा हुआ है, कि कुटिल लिपि के द्वारा हुआ है, या ब्राह्मी लिपि के द्वारा हुआ है? आपको बताना है कि जो हमारा हिंदी भाषा है उसका विकास किस लिपि से हुआ है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। हिंदी का विकास ब्राह्मी लिपि के द्वारा हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा में ये जो हमारी बोलियां हैं, यदि इनके आधार पर देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ी है वह किसके अंतर्गत आता है? जो छत्तीसगढ़ी है वह किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, या पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है, कि राजस्थानी की हिंदी के अंदर आता है? कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि 100 में से 95 या 96% बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत करने वाले हैं, क्योंकि लगभग कहीं भी अलग अलग किताबों में इस प्रश्न के 2 उत्तर माने गए हैं। और सबसे सटीक उत्तर क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संविधान का ये जो हमारा अनुच्छेद 351 है, इसमें हिंदी विषय से संबंधित क्या वर्णन किया गया है? क्या 351 में संघ की राजभाषा दिया गया है, कि उच्चतम न्यायालय की भाषा दिया गया है, या पत्राचार की भाषा दिया गया है, या पत्राचार की भाषा दिया गया है, कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन के हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के 351 अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। क्या दिया गया है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे नहीं है। यदि आपको प्रश्नों की संख्या पसंद आई हो तो प्रश्न को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जो अपना राय जरूर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।